प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि दवाओं की कालाबाजारी रुकेगी तभी हम आपदा से निपट सकेंगे, क्योंकि इस समय कोरोना लहर के साथ साथ दवाइयों और ऑक्सीजन का संकट भी चरम पर है। दवा और प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी के चलते हर घंटे हर मिनट देश में मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। अब गोवा को देख लीजिए, ये वो गोवा है जहां पर टूरिज्म चरम पर था। लोग आ रहे थे, फिल्म स्टार्स जा रहे थे, छुट्टियां मनाई जा रही थी, उनको लग रहा था कोरोना खत्म हो गया है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 4 दिनों में ऑक्सीजन की कमी से 75 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोवा का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते यहाँ हर रोज कोरोना मरीज सांसों के लिए तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने के कारण 13 मरीजों की सांसें थम गईं। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 11 मई को यहां ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से 26 मरीजों की मौत हुई। 12 मई को ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 21, 13 मई को 15 और 14 मई की सुबह तक 13 मरीजों की मौत हो गई। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग डालेंगे। तूने पहले देखना चाहिए ना, आपने देखना चाहिए कि क्या आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है ना। हर दिन आदमी मर रहा है, 20-25 लोग मर रहे हैं वो जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा बाहर विदाउट ऑक्सीजन उधर भी लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ में नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, लाइक बेड पे सुला दिए, सिर्फ वही देख रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ना ऑक्सीजन है ना कुछ भी है, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं उनके पास। ये लापरवाही तब हुई है जब गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर राज्य सरकार को चेताया था। दरअसल राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन रिफिलिंग के लिए लॉजिस्टिक्स की कमी है। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम तकनीकी और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी समस्या है ठीक करें और इस बात का ख्याल रखें कि आज रात ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ना हो। लेकिन इसके बावजूद रात से सुबह 6 बजे तक 13 मरीजों की मौत हो गई। अब गोवा सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है और केंद्र से शिकायत की है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसे जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसकी सिर्फ 40% मिल पा रही है। So 75 people have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College. विश्वजीत राणे स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में लोगों की मौत हो रही है। 1 साल हो गया है। ये सरकार अभी भी कोई भी तैयारी करने में असफल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के करीब में रहकर गोवा ने क्या सीखा। ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर महाराष्ट्र मॉडल की आज हर जगह तारीफ हो रही है और महाराष्ट्र में डेली केस का आंकड़ा भी लगातार गिरता जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना सिचुएशन कंट्रोल में है, तो फिर गोवा में ये क्राइसिस क्यों और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर गोवा इतना पीछे क्यों? यहाँ के आंकड़े देखें तो हम पाते हैं कि 7 अप्रैल को यहाँ कोरोना के डेली केस 527 थे, जो 7 मई को 4195 हो गए। आपको ये भी बता दें कि गोवा में अभी पॉजिटिविटी रेट 48% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर दूसरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। ऐसे हालात में गोवा सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए अदालत ने भी कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से कतरा रही है और समस्या पर बहाना बनाने की कोशिश कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।